इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोशन रिएक्शन को। ओके, पहले वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिकम्पोशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। डिकम्पोशन रिएक्शन क्या है? ये भी एक टाइप है किनका? ये केमिकल रिएक्शन का। डिकम्पोशन रिएक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोशन रिएक्शन में होता क्या है? डिकम्पोशन रिएक्शन में इसमें एक सिंगल सबस्टेंस होता है, वही सिंगल सबस्टेंस जो है वही ब्रेक डाउन हो जाता है, वही डिकम्पोज हो जाता है टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस। ओके, अगर आपके पास एक सिंगल सबस्टेंस है, वही सिंगल सबस्टेंस क्या हो जाएगा? वही ब्रेक डाउन हो जाएगा, वही डिकम्पोज हो जाएगा दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस में। ठीक है, जब जब ये हो जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस क्या होते थे? वो मिक्स हो जाते थे, वो रिएक्ट हो जाते थे, वो कंबाइन हो जाते थे और एक प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, और यहाँ डिकम्पोशन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे एक सबस्टेंस है, वही डिकम्पोज हो जाता है, वही ब्रेक डाउन हो जाता है टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस में। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि डिकम्पोशन रिएक्शन क्या है? इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है उसका अपोजिट जो है डिकम्पोशन रिएक्शन में होता है। डिकम्पोशन रिएक्शन में एक सिंगल सबस्टेंस जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है टू आर मोर देन टू सबस्टेंसेस में। ठीक है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, वो रिएक्ट हो जाते हैं, रिएक्ट होने के बाद वो एक बनाते हैं। ठीक है, एक ही सबस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि डिकम्पोशन रिएक्शन जो है इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मगर आपको ये भी याद रखना है कि डिकम्पोशन रिएक्शन जो है ये हो जाती है हीट से, हो जाती है ये इलेक्ट्रिसिटी से, हो जाती है ये, और ये सनलाइट से भी हो जाती है, और ये कैटलिस्ट से भी हो जाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि डिकम्पोशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग कैटलिस्ट एंड बाय यूजिंग लाइट। ठीक है, इन चार एजेंट से ये डिकम्पोशन रिएक्शन जो है डिकम्पोशन रिएक्शन हो जाती है। अगर डिकम्पोशन रिएक्शन हो जाती है हीट से, तो उस वक्त हम डिकम्पोशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम थर्मल डिकम्पोशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर डिकम्पोशन रिएक्शन हो गई अब लाइट से, उस वक्त हम डिकम्पोशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोशन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो गई तो हम उसको उस वक्त हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोशन रिएक्शन बोलेंगे उसको। अगर कैटलिस्ट से हो गई तो हम ये बोलेंगे कि एट दैट टाइम डिकम्पोशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैटालिटिक डिकम्पोशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोशन रिएक्शन जो है ये हीट से भी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो जाती है, लाइट से भी हो जाती है, और ये कैटलिस्ट से भी हो जाती है। ठीक है, अगर हीट से हो गई तो थर्मल डिकम्पोशन, अगर लाइट से हो गई तो फोटोकेमिकल डिकम्पोशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो गई तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोशन रिएक्शन, अगर कैटलिस्ट से हो गई तो कैटालिटिक डिकम्पोशन रिएक्शन। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे? हम इन्हें वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस क्या करेंगे? पहले हम पढ़ेंगे डिकम्पोशन रिएक्शन बाय हीट। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम पहले क्या पढ़ेंगे? हम थर्मल डिकम्पोशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? थर्मल डिकम्पोशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमने ये बोला आपको कि डिकम्पोशन रिएक्शन जो है ये हीट से हो जाती है, लाइट से हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से हो जाती है, और ये कैटलिस्ट से भी हो जाती है। तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो डिकम्पोशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जो किससे हो जाती है? हीट से हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये मार्बल में प्रेजेंट, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये किस में प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मार्बल में प्रेजेंट होता है, और ये एग शेल्स में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिकम्पोशन रिएक्शन। क्यों हम इसको डिकम्पोशन रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि हमारे पास पहले एक ही सबस्टेंस था। कौन सा सबस्टेंस हमारे पास था? वो था कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमने इसको हीट किया, बहुत ज़्यादा हीट किया, हीट करने के बाद यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, और ये डिकम्पोज हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सबस्टेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस में। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने हीट किया तो ये दो सबस्टेंसेस में कन्वर्ट हुआ, ये दो सबस्टेंसेस में ब्रेक डाउन हुआ। एक है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों है ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किया बाय यूजिंग द हीट, ठीक है। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करेंगे बाय यूजिंग द हीट, उस वक्त हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। सो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे ये लेड नाइट्रेट रखेंगे हम, ठीक है, लेड नाइट्रेट रखेंगे। क्या किया आपने बेटा, एक टेस्ट ट्यूब आपने लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, टेस्ट ट्यूब में आपने डाला लेड नाइट्रेट डाला। नीचे से आप क्या करेंगे, नीचे से आप हीटअप करेंगे। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, लेड नाइट्रेट डाला। जो ही आपने इसमें लेड नाइट्रेट डाला, लेड नाइट्रेट डालने के बाद ये आप क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, टेस्ट ट्यूब को आप हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद यहाँ पे 3 सबस्टेंसेस बनेंगे। कौन क्या क्या बनेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगा, ठीक है। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास लेड नाइट्रेट था, जिसको हमने डाला था कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में डाला था। जो ही हमने हीट किया, हीट करने के बाद ये लेड नाइट्रेट जो है ना, ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, लेड ऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हुआ और ये किस में ब्रेक डाउन हुआ, ये ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मगर कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये हो गई किसके साथ, हीट की वजह से ये हो गई, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास लेड नाइट्रेट था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हीटअप किया, हीटअप करने के बाद ये लेड नाइट्रेट जो है ना, ये किस में डिकम्पोज हुआ, लेड ऑक्साइड में हुआ ये, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ये ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट, आपने हीट किया, हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाई इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज इट हैज बीन कैरिड आउट बाय यूजिंग द हीट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन का ही, यानी हम एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम किससे करेंगे, जिसे हम हीट से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे ये आयरन सल्फेट डालेंगे हम, ठीक है। हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, उसमें हमने डाला आयरन सल्फेट डाला। अब इसमें, ठीक है, आयरन सल्फेट डालने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हम हीटअप करेंगे। जो ही हम आयरन सल्फेट को हीटअप करेंगे, आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। आयरन सल्फेट का कलर जो है ग्रीन होता है, ये किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू दी वो जो ग्रीन कलर जो होता है आयरन सल्फेट का, वो किसकी वजह से होता है, वो इन 7 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। जब हम इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ये निकल जाएंगे और वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे रहेगा वाइट आयरन सल्फेट रहेगा। फिर हम उसी वाइट आयरन सल्फेट को क्या करेंगे, उसको हम हीट अप करेंगे। ये आयरन सल्फेट जो है ये अब डिकम्पोज हो जाएगा, किस में ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये आयरन ऑक्साइड में हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड में हो जाएगा और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो जाएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बेटा क्या बोलना है, इसको भी हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था आयरन सल्फेट, उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। जो ही हमने क्या किया, जो ही हमने हीट किया, इसका कलर जो था वो ग्रीन था। जो ही हमने हीटअप किया, हीटअप करने की वजह से 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ये निकल गए और ये क्या बन गए, ये वाइट कलर्ड बन गया। फिर हमने उस वाइट कलर्ड
उस वाइट कलर्ड आयरन सल्फेट को हीट किया, हीट करने के बाद वही डिकम्पोज हुआ, 3 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हुआ, ये आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये एक सबस्टेंस जो है ये डिकम्पोज हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ इन 3 सबस्टेंसेस में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज ये आयरन सल्फेट जो है ये 3 सबस्टेंस में डिकम्पोज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, जब हमने क्या किया, हीट किया, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ये जो है आयरन ऑक्साइड की क्या है, ये आयरन ऑक्साइड की ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, Fe2O3, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल फार्मूला वो क्या है, SO2, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फार्मूला है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या फार्मूला है, SO3। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया, तो ये डिकम्पोज हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फिर हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट लाया, उसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद वो 3 सबस्टेंसेस में कन्वर्ट हुआ, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये आयरन सल्फेट लाया, उसको हीट किया, वो भी क्या हुआ, 3 सबस्टेंसेस में वो भी ब्रेक डाउन हुआ, उसको भी हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, वो रिएक्शन जो हम किससे करेंगे, हीट से करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल देंगे ताकि आपको ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ये आपको क्या, ये पूरी तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा, हम अब क्या करेंगे, मरकरी ऑक्साइड हम लाएंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हम लाएंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद ये जो हमारा सबस्टेंस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा मरकरी में, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन में। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। क्यों हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सबस्टेंस था मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वही कन्वर्ट किस में हुआ, मरकरी में हुआ, और वो कन्वर्ट किस में हुआ, ऑक्सीजन में हुआ। ठीक है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा ये थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी वो दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय द हीट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय द लाइट। ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ा भी है, जब हम केमिकल रिएक्शंस की डिफिनीशन पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने पढ़ा है। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक वाच गिलास लाएंगे, वाच गिलास में हम क्या रखेंगे, इसमें हम सिल्वर क्लोराइड रखेंगे। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो क्या होता है, वो होता है वाइट होता है। इसी सिल्वर क्लोराइड को हम लाएंगे, इसको हम सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में ये रखने के बाद ये जो है ना, ये सिल्वर क्लोराइड किस में डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर में हो जाएगा, और ये क्लोराइड में हो जाएगा। जो ही ये डिकम्पोज हो जाएगा किस में, सिल्वर और क्लोराइड में, इसका कलर जो है वो ग्रे आएगा, जो हमने पहले ही पढ़ा है कहाँ पे, डिफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में। आपने क्या किया, आपने एक वाच गिलास लाया, वाच गिलास में आपने क्या डाला, सिल्वर क्लोराइड डाला, सिल्वर क्लोराइड को फिर आपने कहाँ पे रखा, सनलाइट में रखा। जो ही आपने सनलाइट में रखा तो ये डिकम्पोज हुआ किसमें, क्लोरीन में और सिल्वर में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारा ये एक सबस्टेंस ये डिकम्पोज हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ इन 2 सबस्टेंसेस में। तो मगर ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये हो गई ड्यू टू द लाइट। ठीक है, इसी तरह आप एक और वाच गिलास आप लाएंगे, उस वाच गिलास में आप क्या रखेंगे, उसमें आप रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड की केमिकल फार्मूला क्या है, AgBr। ठीक है, जो ही आप इसको सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में रखने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, सिल्वर में, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्रोमाइन में। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मगर कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, ये जो दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये हो गई किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन में हमारे पास क्या था, एक वाच गिलास में क्या था, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था, उसको हमने सनलाइट में रखा, वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो ब्रेक डाउन हुआ सिल्वर में और हुआ ब्रेक डाउन क्लोरीन में। दूसरे वाच गिलास में हमारे पास क्या था,
सिल्वर ब्रोमाइड था, उसको हमने रखा कहाँ पे, सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने के बाद वो ब्रेक डाउन हुआ सिल्वर में और ब्रोमाइड में, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखिए अब हम थर्ड वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दैट इज द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी वो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम कैरी करते हैं, किसकी वजह से हम कैरी करते हैं, जिसको हम करते हैं, जिसको हम जो कैरी आउट, जिसको हम कैरी करते हैं किसे, बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी बाय यूजिंग द कैटलिस्ट, उस वक्त हम उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जो मैंने पहले ही बोला, उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ने, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए बेटा हम क्या करेंगे, हम मीथेन लाएंगे। ठीक है, मीथेन जो है, मीथेन के ऊपर हम क्या डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और हम डालेंगे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मीथेन लाया, मीथेन के ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, मीथेन के ऊपर हम डाल रहे हैं मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और उस हम मिक्सचर डाल रहे हैं। ये जो हमने क्या किया, हमने मीथेन लिया, मीथेन के हम ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, मीथेन के ऊपर हम डाल रहे हैं मिक्सचर ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये जो मिक्सचर जो है, ये जो हमने मिक्सचर बनाया, ये मिक्सचर क्या करेगा यहाँ पे, इट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। जब हम इस मिक्सचर को किसके ऊपर डालेंगे, मीथेन के ऊपर डालेंगे, तो ये मीथेन जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन में और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने मीथेन के ऊपर ये मिक्सचर, जब हमने ये मिक्सचर डाला, कौन सा मिक्सचर डाला, जिस मिक्सचर में प्रेजेंट क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और जिस मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, जिंक ऑक्साइड। जो हमने ये मिक्सचर मीथेन के ऊपर डाला, तो ये मीथेन जो है ना, ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, कार्बन में और ये हाइड्रोजन में। इसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक decomposition reaction, because this decomposition reaction occurs due to this catalytic mixture। ठीक है, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की केमिकल फार्मूला क्या है, CrO3, और जिंक ऑक्साइड की केमिकल फार्मूला क्या है, ZnO। ठीक है, देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम लाएंगे पोटेशियम परक्लोरेट, जो किस में यूज होता है, जो माचिस में यूज होता है, मैच स्टिक्स में जो यूज, जो हम घर में, जो हम तीलिया जो यूज करते हैं ना, मतलब ये मतलब किसी चीज को जलाने के लिए, उन वो जो तीलिया जो होती है, वो किसकी बनी होती है, वो जो उनके ऊपर जो वो वाइट कलर जो होती है ना, वो कोटिंग, वो रेड कलर कोटिंग किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पोटेशियम परक्लोरेट की। उसी पोटेशियम परक्लोरेट को हम लाएंगे। ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास पोटेशियम परक्लोरेट। ठीक है, परक्लोरेट, मैंने क्या किया, मैंने पोटेशियम परक्लोरेट लाया, ऑक्साइड, जो ही मैं इसके ऊपर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डालूंगा, ये जो पोटेशियम परक्लोरेट जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सीजन में। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों मैं इसको कैटालिटिक डिकम्पोजिशन बोलूँगा, क्योंकि जब मेरे पास क्या था, जब मेरे पास पोटेशियम परक्लोरेट था, उसके ऊपर मैंने क्या डाला, उसके ऊपर मैंने डाला मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जो ही ये पोटेशियम परक्लोरेट किस में ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ पोटेशियम क्लोराइड में और ये ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मगर कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन हो गई, किसकी वजह से हो गई, कैटालिस्ट्स की वजह से हो गई। इसीलिए हम इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। पहले हमारे पास मीथेन था, मीथेन के ऊपर हमने क्या डाला, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का हमने जो मिक्सचर बनाया था, वो हमने किसके ऊपर डाला, मीथेन के ऊपर डाला, और मीथेन जो है ना, ये ब्रेक डाउन हुआ कार्बन में और ये ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास क्या था, पोटेशियम परक्लोरेट था, उसके ऊपर हमने क्या डाला, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाला, जो पोटेशियम परक्लोरेट जो है, ये ब्रेक डाउन हुआ पोटेशियम क्लोराइड में और ये ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन में। तो इन दो केमिकल रिएक्शंस को, इन दो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज हो गई, ये दो सबस्टेंसेस मीथेन और पोटेशियम परक्लोरेट, ये डिकम्पोज हो गई,
ये दो सबस्टेंसेस ब्रेक डाउन हो गए। तब ब्रेक डाउन हो गए जब हमने क्या डाला इनके ऊपर, कैटलिस्ट डाला। कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है? कैटलिस्ट वो सबस्टेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अगर हम उसमें कोई सबस्टेंस डालेंगे जो सबस्टेंस उस केमिकल रिएक्शन को जल्दी से करने में हमें हेल्प करेगा, तो हम उस सबस्टेंस को बोलेंगे कि ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है? वो सबस्टेंस जिसको अगर हम किसी रिएक्शन में यूज़ करेंगे तो वो सबस्टेंस हमें क्या फ़ायदा देगा? ये फ़ायदा देगा कि उस केमिकल रिएक्शन को जल्दी करने में वो हमें मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो यहाँ पे पोटेशियम परक्लोरेट है, इसके ऊपर हमने क्या डाला? मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये डालने के बाद ये डिकम्पोज हो गया और ये रिएक्शन जो है ना, ये जल्दी भी हो गया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक सबस्टेंस होता है, वही ब्रेक डाउन हो जाता है 2 or more than 2 सबस्टेंसेस में। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या करते हैं? इसको हम लाइट से भी कर सकते हैं, हीट से भी कर सकते हैं, कैटलिस्ट से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम करेंगे बाय यूजिंग द हीट, और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब वो है जिसको हम करेंगे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब वो है जिसको हम करेंगे लाइट से, और कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब वो है जिसको हम करेंगे कैटलिस्ट से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सबस्टेंसेस थे, एक में हमारे पास मीथेन था, दूसरे हमारे पास क्या था? पोटेशियम परक्लोरेट। ये जो सेकंड वाली जो हमारी रिएक्शन है, इसमें हमने क्या यूज़ किया? मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद एक तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि कैटलिस्ट क्या करता है, ये हमें किसी केमिकल रिएक्शन को करने में हमें ये जल्दी करने में हमें ये हेल्प करता है। अगर हम इसके ऊपर क्या डालेंगे? मैग्नीज डाइऑक्साइड डालेंगे, तो ये जो है ना, एक तो ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अब इसमें क्या रहा? इसमें रहा अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।